दोस्तों नमस्ते, मैं एसपी सर और आपका स्वागत है हमारे जीवन और विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिडाइजेशन, एकल संकरण। और पहले इसकी चर्चा हो चुकी है। एकल का मतलब होता है कि जब हम एक गुणों के आधार पर किसी जीव में इनहेरिटेंस का अध्ययन करते हैं, यानी कि गुणों के आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिडाइजेशन, एकल संकरण। मेंडल ने इस हाइब्रिडाइजेशन को कराने के बाद कुछ नियम दिए, जिसे हम लोग मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मेंडल के अनुवांशिकता का नियम के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने दो लॉ दिया, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट, युग्मक की शुद्धता का नियम, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव का नियम भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि मेंडल ने जब भी क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो इसने पाया कि कोई भी जीव में जब क्रॉस होता है तो दो पेरेंट्स में जो गुण होते हैं, तो उस दोनों पेरेंट्स के द्वारा जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, उस नए जीव में केवल और केवल एक पेरेंट का गुण ही लक्षण, एक ही पेरेंट का गुण या लक्षण जो है प्रवेश कर पाता है और एक्सप्रेस भी होता है, दिखता है, जबकि दूसरा कैरेक्टर उसी में विलुप्त हो जाता है। ठीक। और लेकिन उसके पश्चात क्या होता है कि जब उसी का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो आपस में क्रॉस कराने के बाद जो अगले पीढ़ी के जीव होते हैं, अगले जनरेशन के होते हैं, उसमें क्या होता है कि दोनों पेरेंट का गुण फिर जो है प्रवेश कर जाता है। तो इसी से यह एक नियम दिए जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसने क्रॉस करवा कर देखा। जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो क्रॉस में पाया कि जो दो पेरेंट में से जो पहले जनरेशन में जो गुण एक्सप्रेस हो रहा था, उसे ही कहा डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहा उसको? डोमिनेंट कैरेक्टर। और इस डोमिनेंट कैरेक्टर को प्रभावी गुण भी कहा जाता है। और हम पहले भी बता चुका हूं मैं कि यह जो प्रभावी गुण होता है, तो प्रभावी गुण क्या होता है? जो दूसरे जनरेशन में क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। तो एक्सप्रेस होने वाले गुण को क्या करते हैं? क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक। अब दूसरा क्या है? जो गुण रेसेसिव है, RECESSIV, यह जो रेसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी गुण, यह दूसरे पीढ़ी में, यानी कि पहला जनरेशन जो होता है, मदर और फादर दोनों से जो एक्सप्रेस होता है, पहला पीढ़ी जो बनता है, उसमें यह रेसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखता है। जबकि दूसरा पीढ़ी इसी में जो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद होता है, उसमें यह रेसेसिव कैरेक्टर वाला जो था वह भी अपना प्रभाव डालता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक। अब देखिए, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट, युग्मक शुद्धता का नियम। तो युग्मक शुद्धता, तो इस दूसरे नियम के अनुसार मेंडल साहब का कहना है कि जब दो विपरीत गुण वाले जीवों में आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो पहला जनरेशन का जो जीव होता है, उसमें केवल और केवल एक ही पेरेंट का गुण प्रदर्शित होता है। लेकिन दूसरे जो जीव होते हैं, उसमें क्या होता है? दोनों पेरेंट का गुण प्रदर्शित होता है। ठीक। इसका मतलब यह है कि जब गैमिट का निर्माण हो रहा था, तो पहली पीढ़ी में जो रेसेसिव कैरेक्टर था, वह भी अगले पीढ़ी में एक्सप्रेस हो गया, यानी कि सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया, और अलग होकर के अपना अस्तित्व बनाया और अपने गुण को एक्सप्रेस किया। जैसे इसे मैं एक फिगर द्वारा, एक डायग्राम द्वारा मैं इसे समझाता हूं। देखिए क्या है। जैसे मान के चलिए कि मैंने क्रॉस करवाया है टॉल प्लांट, ठीक है, और इस साइड है ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट मतलब लंबा पौधा, और लंबा पौधा के लिए मैंने डिप्लॉयड है, तो इसमें टी दो टी लिए हैं, यह हो गया लंबा पौधा। जबकि यह ड्वार्फ प्लांट में होता है बौना पौधा। क्या होता है? बौना पौधा। यहां आप देखेंगे इसके लिए स्मॉल टी लिया। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की जब मैंने चर्चा किया था, तो उसमें
इसके रेसेसिव और डोमिनेंट के बारे में बताया, साथ ही साथ इसका कैपिटल क्यों लेते हैं, इसका स्मॉल लेटर इसी से क्यों सूचित करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं उसे। अब क्या होता है जब गैमिटोजेनेसिस होता है, मतलब जब युग्मक का निर्माण होता है, तो यहाँ पे एक टी, यानी कि दोनों एक ही जैसा है तो एक ही बनेगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी एक टी, स्मॉल टी आता है, दोनों क्रॉस करने के पश्चात बनाया कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिससे कि सारे पौधे कैसे हुए, लंबे पौधे। कैसे हुए सारे पौधे, लंबे हुए, यानी कि टॉल प्लांट। ठीक, अब इतना में भी कोई दिक्कत नहीं। और ये सारे के सारे हाइब्रिड हुए। यहाँ देखिए, यहाँ दो प्रकार का गैमेट बन रहा है, एक है ये टॉल वाला, एक है ड्वार्फ वाला, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, प्रदर्शित कौन सा हो रहा है, केवल और केवल टॉल गुण ही दिख रहा है, और यह टॉल गुण यहाँ क्या है, डोमिनेंट। अब जब इसमें सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, टी टी दोनों सेल्फ क्रॉस का मतलब है कि आपस में होगा तो दोनों सेम जीन होगा। अब इसका जब गैमिटोजेनेसिस होगा तो दोनों अलग होंगे। क्या होंगे, अलग होंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ, ये कैपिटल टी जब इससे मिलेगा तो दोनों टी टी, ये स्मॉल टी इससे मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर ये कैपिटल टी जब इससे मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यह स्मॉल टी जब स्मॉल टी से मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, टी टी। तो इसमें अब क्या हुआ, यहाँ जो जीन आपका रेसेसिव था, जो आपको नहीं दिख रहा था, अपना गुण प्रकट नहीं कर पा रहा था, प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, अब वो गुण भी यहाँ अलग हो गया है, सेग्रीगेट, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी यहाँ पर दिखा रहा है, और सेग्रीगेट होकर के अपने लक्षण को स्पेशल या एक्सप्रेस किया। इसे ही कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे देखिए, ये दोनों टी है तो टॉल वाला जीन है तो टॉल ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक टॉल है और डोमिनेंट है, मतलब यह अपना प्रभाव डालता है, जिससे कि यह अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। दो चीज एक साथ है, एक प्रभाव डाल रहा है दूसरा नहीं डाल रहा है, तो जो प्रभाव डाल रहा है वह दिखेगा। तो यह आपको कैसा प्लांट दिखेगा, टॉल दिखेगा, लंबा दिखेगा। यह भी कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। ठीक, और यहाँ देखिए दोनों क्या है, स्मॉल। यह रेसेसिव कैरेक्टर है, तो यह गुण क्या करेगा, यह अपना दिखाएगा ड्वार्फ को, DWARF। यह दिखाएगा कि मैं बौना हूं तो अपना बौना गुण लेकर आया। इस तरह से देखिए, अब इसे आप आराम से फिर से समझ। अब आपका यह जो है, यानी कि यह पहले जनरेशन में क्या दिखा रहा है, F1GENERAT, यह पहले पीढ़ी में क्या दिखा रहा है, पहले पीढ़ी में दिखा रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब एक ही गुण एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेंट पूरा तरह से प्रभाव डाला है, दूसरे के गुण को एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ यह टूट करके अलग होकर के सभी अपने अपने गुण को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यहाँ टॉल का भी अपना महत्व है, टॉल भी दिख रहा है जबकि ड्वार्फ भी दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ किसी न किसी तरह क्या हुआ, गैमिट अलग होकर के अपना अलग पहचान बनाया, और जब अपना अलग पहचान बनाया ड्वार्फ या, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाव का नियम, या तो उसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट, यानी कि युग्मक शुद्धता का नियम। ठीक, तो इतने दूर में आप ये समझ गए। अब एक चीज हमारी आप ध्यान रखिएगा इस बात को, कि कोई भी प्लांट हाइब्रिड हो सकता है, प्योर हो सकता है, लेकिन जब भी गैमिट की बात होगी और गैमिटोजेनेसिस होगी, गैमिटोजेनेसिस मतलब वह जब भी उसमें युग्मक का निर्माण होगा, अलग होगा, हैप्लॉइड बनेगा, तो इस समय क्या होगा, इस समय वह सेग्रीगेट हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट, इस दोनों को मैं बता दिया। इसके अलावे और भी आपको जो इससे रिलेटेड यदि कहीं समस्याएं होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं आपके समस्याओं का जवाब दे पाऊंगा। और इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में भी मैं बता दूंगा। बाकी इसमें मैंने जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे केवल और केवल डोमिनेंस और प्योरिटी ऑफ गैमिट को दिखाना था। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों रिश्तेदारों तक
इसे शेयर करें ताकि और भी अधिक से अधिक इससे जानकारी प्राप्त कर सके। और मैंने जैसा कि बोला, यदि आपको कहीं इसमें समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका मैं फिर से समाधान करूंगा। ओके, थैंक यू।